चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी मैं है ना फिर से लेकर आ रहा हूँ, हमारा सीरीज चल रहा था बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो आंकिक प्रश्नों का अभ्यास 12th केमिस्ट्री सीजी बोर्ड 2025। आज मैं जो आंकिक प्रश्न लेकर आया हूँ वो परासरण दाब से संबंधित है। वांटप समीकरण के बारे में आपको बता चुका हूँ थ्योरी, उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए समझते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, 300 केल्विन ताप पर 300 केल्विन ताप पर 36 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले ग्लूकोज के विलयन का परासरण दाब 4.98 बार आया है। यदि इसी ताप पर, कौन सा ताप पर, यहाँ पर 300 केल्विन ताप पर, ताप समान है, ताप पर विलयन का परासरण दाब, उस पूरे विलयन का परासरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर जो है 1.52 बार अगर हो तो उसकी सांद्रता क्या होगी, उसकी सांद्रता क्या होगी। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, ध्यान दीजिएगा, हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, परासरण दाब, परासरण है ना दाब, परासरण दाब को किस दिशा से दर्शाते हैं हम लोग, पाई से दर्शाते हैं। तो पाई बराबर क्या होता है, आपको पढ़े होंगे, CRT होता है, आपको ज्ञात होगा। अब ये C जो होता है, C बराबर क्या होता है, N अपान क्या होता है, V होता है। सांद्रता बराबर होता है मोलों की संख्या बटे क्या होता है, आयतन होता है। इसको हम लोग मोलों की संख्या होती है ना, और आयतन होता है। अब ये जो N है, ये N को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, NB अपान क्या लिख सकते हैं, W भी लिख सकते हैं, दो घटा है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको क्या लिख सकते हैं, WB अपान क्या लिख सकते हैं हम लोग, है ना, C बराबर क्या हो जाएगा आपका, C बराबर के WB अपान MB, सॉरी ऐसा भी हो सकता है इसको, C बराबर N मोलों की संख्या, ग्रामों में भार मतलब हो जाता है WB, अणुभार क्या होता है आपका, MB होता है। तो कुल मिला के अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बराबर हो जाएगा आपका C, और C के बाद फिर है ना, सॉरी C के जगह में तो यही आ गया, C आ गया, तो C के जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं WB अपॉन क्या लिख सकते हैं, MB इंटू क्या हो जाएगा R और T। ये हमारे बीच क्या हो सकता है, एक फार्मूला बन सकता है। पाई का पाई, C का मतलब होता है N/V, मोलों की संख्या बटे आयतन, और मोलों की संख्या को हम लोग लिख सकते हैं WB अपॉन MB भी हम इसको लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और अपने पास क्या बचा हुआ है, अपने पास है ना, अपने पास V बचा हुआ है, ये वाला V बचा हुआ है। तो हमारे पास एक डाटा हो गया, क्या हो गया आपका डाटा। ठीक है, तो CRT पाई का मतलब भी क्या होगा, CRT आ गया, WB अपॉन MB इंटू RT अपन का जाएगा आपका V। दोनों विलयनों के लिए R और TV के मान समान हो गए। यहाँ पर क्या होगा मालूम है, यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों विलयनों के लिए RT और V के मान क्या होंगे, समान होंगे। समान ताप बोल रहे हैं ना, इसी ताप पर बोल रहे हैं, देखो इसी ताप पर RT और V के मान क्या होंगे, समान होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना विलयन 1 और विलयन 2 विलयन है इसमें। चलो प्रथम विलयन के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, प्रथम विलयन के लिए, प्रथम विलयन के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फटाफट इसी फार्मूला को है ना, प्रथम विलयन के लिए समीकरण इसको अपन क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। मान लो समीकरण एक ही या नहीं मानते, इसी से ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पाई का मान, ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई का मान दिया हुआ है, ये देखो ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4.98 है ना, इंटू क्या हो जाएगा WB का मान कितना दिया, मेरे ख्याल से दिया होगा 36 ग्राम दिया, कितना दिया हुआ है, WB का मान दिया हुआ है आपका 36 बटे MB कितना दिया हुआ है, देखो कहीं पर दिया है क्या, MB दिया है क्या, ग्लूकोज दिया है क्या, देखो ये ग्लूकोज दिया मतलब ग्लूकोज का 180 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर R इंटू T अपान क्या हो जाएगा आपका V हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया प्रथम विलयन के लिए। अब लिखते हैं द्वितीय विलयन के लिए। द्वितीय विलयन के लिए क्या दिया हुआ है, बार क्या दिया हुआ है, देखो तो कहीं पर दिया है, कहाँ दिया है, कितना दिया है, ये देखो ये दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.52 हो गया, 1.52 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, WB है ना, निकालना है ना अपन को। चलिए तो ये समय यही बस तो दिया है, बाकी तो आपका सेम रहेगा, WB इंटू RT है ना, और R इंटू T, और अपन क्या हो जाएगा आपका MB इंटू क्या हो जाएगा आपका V, यही दिया हुआ है।
फटाफट देख लो कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है आपका 36 भी उसमें दिया हुआ है ना। अब इसको अपन क्या करते हैं देखते हैं, चलो समीकरण, चलो इसको अपन क्या कर देते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो हमें उत्तर जो है अपन वो क्या करेंगे यहाँ से निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर यहाँ करते हैं, समीकरण क्या करेंगे हम लोग, 2 को क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे भाग देने पर। समीकरण 2 को बोल रहा है, समीकरण 2 मतलब ये वाला, समीकरण 2 को क्या करेंगे हम लोग 1 से भाग देंगे। तो चलिए समीकरण 2 में ये कितना दिया हुआ है, 1 दशमलव कितना दिया है 52, उसके बाद इसमें कितना दिया है 4.98, राइट, बराबर। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी, इसमें क्या ये बचा है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या हो जाएगा आपका एम बी इंटू जाएगा वी, ठीक है। भाग देने हैं ना अपन को, ठीक है। चलो फिर ये वाला है भाग दे रहे हैं तो क्या होगा, गुणा में लिख रहा हूँ तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180 इंटू क्या जाएगा वी, और नीचे में क्या बन जाएगा आपका 36 गुणित क्या हो जाएगा आर टी, और क्या हो जाएगा आपका आर टी हो जाएगा, ठीक है। चलो जो वॉल्यूम कट रहा है, जो चीज़ कट रहा है उसको कटा देते हैं, ठीक है। हाँ अब ध्यान समझिएगा क्या क्या दिया हुआ है, चलिए ध्यान से, ये आर और टी कट गया, आर टी कट गया, वी कट गया, वी कट गया, 18 एकम 18 हो गया, 18 एकम 18 होगा, 18 दूनी कितना जाएगा 36 हो जाएगा, बच गया अपने पास, हाँ 1 0 बच गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। अब क्या बच गया देखो तो, कुछ बच रहा है क्या है, कुछ बच रहा है डब्ल्यू बी वगैरह कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है। चलो अब अपन को ये वाले राशि को बाहर निकाल देना है, ये देखो दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन क्या हो जाएगा आपका एम बी, डब्ल्यू बी बराबर एम बी, डब्ल्यू बी हम ना यहाँ पर लिख देंगे 1.52 हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये एम बी कहाँ है ये, तो इसका मान कितना दिया गया 4.98 गुणित, और कुछ बचा है कि अपने पास शायद बचा होगा, ये 5 बचा हुआ है, ठीक है। इधर लाएंगे तो ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 5, ठीक है। तो डब्ल्यू बी अपॉन क्या हो जाएगा आपका एम बी बराबर है ना, तो सांद्रता बताना है, सांद्रता मतलब सी, ये देखो सांद्रता मतलब क्या हो जाएगा सी का मतलब एन अपॉन वी, तो देखो यही वाला तो है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मतलब यही तो क्या है आपका सी, एन बाई मतलब सी, इसमें निकालना क्या है अपन को सांद्रता मतलब क्या होगा सी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.52 बटे, अब 4.982 को क्या करेंगे इंटू करेंगे, 4 इसको क्या करेंगे हम लोग इंटू करेंगे, गुणा कर देंगे, तो गुणा करने के बाद ये हो जाएगा 24.9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 कितना आ जाएगा आपका 24 कितना आ जाएगा 9। अब ये इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये डब्ल्यू बी अपॉन क्या हो जाएगा एम बी, या यही क्या है सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो रहेगा वो आ जाएगा अपना आ जाएगा 0.06, मैं जो निकाल के रखा हूँ अपने कॉपी में 61 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 610 मोल और लीटर इनवर्स, ये आपका आंसर है, यही क्या है इसकी सांद्रता है, क्या है सांद्रता है, ठीक है। ये डब्ल्यू बी का मतलब समझ में आ गया ना, यही है, ठीक है, सी मतलब सांद्रता, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इजी वे में है, आपको बहुत सरल लगा होगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा है ना, इसको यहाँ पर डिवाइड करके यहाँ पर दशमलव हटा देना, और यहाँ रख देना आप 100, और ये दशमलव हटा के यहाँ रख देना 10, एक हटा देना, उसके बाद फिर इसको भाग करना, डिवाइड करोगे तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। थोड़ा सा बैठ के कॉपी में मेहनत कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये NCERT का एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। तो आप इसको बना के देखो, हो सकता है आपके एग्जाम में आ सकता है। तक लिए नए अंक की प्रश्न के लिए बने रहिए, ठीक है। थैंक यू। केमिस्ट्री विद रवि सर, थैंक यू सो मच।